और इतनी दयनीय थी कि उसको सुन के आदमी रो दिया। हमारा भी, हम भी पढ़े हैं, सुने हैं, तो हमारा भी रोंगटे खड़े हो गए। और शासन को इस विषय में बहुत, लेकिन मैं उसको इतने गंभीरता से पढ़ा था कि मेरे को याद है। मैं दिन भर उसको देखा था टीवी में, इसलिए मेरे को याद है। और ये सरकार को इस विषय में ना बहुत गंभीर विचार करना चाहिए कि इस पे बहुत बड़ा कानून लाना चाहिए, ताकि लड़कियां इसका फायदा उठा के और एक वाकई हर पुरुष बेईमान नहीं होता, हर पुरुष करप्ट नहीं होता, हर पुरुष दहेज लोभी नहीं होता। तो इसके विरुद्ध में जैसे महिलाओं के लिए कानून है, वैसे पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ये अतुल जैसे कितने लोग आज सुसाइड कर चुके हैं। ये बेचारा जानकार था, पढ़ा लिखा था, एक इंजीनियर था, इसीलिए इसने इतना बड़ा मैटर को डिस्क्लोज किया पहले, उसके बाद सारे सबूत देने के बाद आत्महत्या किया। उससे पहले नहीं किया उसने। लेकिन ये एक सवालिया निशान कर दिया सरकार के ऊपर कि क्या पुरुष हमेशा से दोषी कहलाएगा? क्या पुरुष के साथ जब इतना बुरा होगा तो कौन उसे बचाएगा? कौन उसे बचाएगा? उसके पास कोई चारा नहीं था, तब उसने सुसाइड कमिट किया। उसको समझ में आ गया कि मैं केवल एक पैसा देने का उत्पाद हूँ, और उसने उत्पाद को ही खत्म कर दिया जहाँ से इन लोगों के घर चलते थे, पुलिस के, प्रशासन। सैलरी से सरकार टैक्स लेती थी। हाँ। और जब वो कमाता था तो एलिमनी पैसा उसी वाइफ को जाता था। एलिमनी पैसा भी जाता था। हाँ। साथ में उस पुलिस वाले जज को भी उसने टारगेट किया है, जज को भी टारगेट किया, पुलिस को टारगेट किया, या इवन कोर्ट कचहरी वालों को टारगेट किया। सब उसके पैसे को खाते थे। तो बोले मैं खुद इस पैसे के स्रोत को ही खत्म कर देता हूँ, और उसने उस पैसे के स्रोत को खत्म किया। लेकिन इसका क्या असर पड़ रहा है? आज तो किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, सब देखिए मजे में, किसी को याद भी नहीं। आम जनता भूल गए। लेकिन मेरे ख्याल से प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब तक शासन टाइट नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन तो तब टाइट होगा ना जब आप जैसे लोग बोलेंगे। तो इसीलिए तो हम जैसे लोग अगर प्रश्न पूछेंगे समाज में, तभी तो बदलाव आएगा। हमें अपना नियम बनाए, वो लागू करे, ताकि मतलब लड़कों का भी कुछ भविष्य निश्चित रहे, है कि नहीं? हाँ। महिला के लिए कानून कब लागू हुआ? जब उस पर जुल्म हुआ, जब जुल्म ने देखा। हाँ, जब दुनिया में देखा और जुल्म पूरे सर से ऊपर चला गया, महिलाओं को दहेज के लिए मारा गया, जलाया गया, इतना अति हो गया, तब जा कानून बना। तो अभी अतुल जैसा केस भी अति ही है, अति है। और बहुत केस आएंगे तब जाके नियम बनेगा। ये शासन को ये सोचना है कि कितने और मरे तब ये नियम लागू, उससे पहले नियम लागू कर देना चाहिए। लागू नहीं होता नियम, ये मर्दों को। ये और कितने अतुल मरेंगे ये नहीं जानते, और कितने मर चुके होंगे। ऐसा नहीं कि पहला केस था कि समझदार था, पढ़ा लिखा था, उसने वीडियो डाल दिया। लेकिन कितने अतुल मर गए, या कितने आज भी जेल में पड़े होंगे बिना केस के। अच्छा, समाज में ये भी तो है कि जब महिला, जैसे कि मेरी पत्नी है, अगर वो मुझे घर में परेशान करती है, और जैसे आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे बोलूँगा तो आप मेरा हंसी बना देंगे। हाँ, तो एक औरत अपना आंसुओं को बाहर दिखा देती है, लेकिन एक मर्द नहीं दिखा पाता। बिल्कुल राइट है, नहीं दिखा पाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा। दर्द होता है, लेकिन वो वाकई दिखा नहीं पाता हो, और ये उसकी मजबूरी हो जाती है। मर्द का रोना हंसी है, हंसी है, और औरत रो जाए तो इसका मतलब दर्द है। हाँ बिल्कुल। और मर्द को वाकई एक तो वो उस नाम से मर जाता है कि मैं बताऊंगा तो मुझ पे हंसेंगे। वो आधी पीड़ा तो वही झेलते रहता है। कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या ये सच है? दर्द तो होता है भैया, लेकिन वो दिखा नहीं पाता। वो हर जगह आंसू नहीं बहा पाता। एकांत में रो लेता है, लेकिन हर जगह आंसू नहीं बहाता, इतना है। लेकिन दर्द हर इंसान को होता है। दर्द तभी, दर्द बयां करने के बाद ही 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बना के, तब उसने, वो दर्द ही तो है, तभी तो उसने आत्महत्या किया। उस अतुल के आत्महत्या का वीडियो आप देख लो, उसके एक एक शब्दों को अगर पूरा सुन ले तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उतनी दयनीय, आंख से आंसू निकल जाएगा अगर उसको समझ के सुन के पड़ेगा आदमी। तो सोचेगी नहीं कुछ कार्रवाई करेगी तो ऐसे कितने अतुल मरेंगे, अपना गुड़ के अपना रोना अपने अंदर दबा के अपना आत्महत्या करेंगे। क्योंकि महिलाओं को थोड़ा सा भी तकलीफ होता है तो नारेबाजी, ये बाजी, सब कुछ हो जाता है। लेकिन मर्द के ऊपर कुछ तकलीफ होता है तो यहाँ कोई नहीं होता है, कोई सरकार, कोई नहीं दिखता है कि हाँ मर्द भी एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है। उसके पीछे भी महिलाएं कितने उत्पन्न करती है, कितना मतलब परेशान करती है। इस चीज को जब तक सरकार नहीं देखेगा, जब तक सरकार नहीं सोचेगा, तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। रायपुर से सर। अच्छा, मैं यहीं दिल्ली से हूँ। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। पुलिस वाले सर जी नमस्कार।